किनोपनिषद शांकर भाष्यार्थ विज्ञान अभासों में ब्रह्म की अनुभूति। पद भाष्य प्रतिबोध विदितम यानी जो बोध के प्रति विदित होता है। यहाँ बोध शब्द से बुद्धि से होने वाली प्रतीतियों अर्थात ज्ञानों का कथन हुआ है। अतः समस्त प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं वे आत्मा समस्त बोधों के समय जाना जाता है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित्शक्ति स्वरूप मात्र होने के कारण वह प्रतीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही लक्षित होता है। उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। अतः जिस समय ब्रह्म को प्रतीतियों के अंतः साक्षी रूप से जाना जाता है उसी समय वह ज्ञात होता है, अर्थात यही उसका सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी होने पर भी उसका वृद्धि से शून्य साक्षित्व, नित्यत्व, विशुद्ध रूपत्व, आत्मतत्व, निर्विशेष तत्व और संपूर्ण भूतों में अनसूयत एकत्व सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार की लक्षणों में भेद न होने के कारण घाट, पर्वत और गुह आदि में आकाश का भेद है, इस प्रकार ब्रह्म विदित और अविदित दोनों ही से भिन्न है। इस शास्त्र वचन के अर्थ का ही भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। उसके सिवा वह दृष्टि का दृष्टा है, श्रवण का श्रोता है, मति का मनन करने वाला है और विज्ञाप्ति का विज्ञाता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है, उससे भी यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार जो वृक्ष की शाखाओं को चलायमान करता है उसे वायु कहते हैं, उसी प्रकार जिस समय प्रतिबोध विदितम इसका ऐसा अर्थ किया जाता है कि आत्मा बोध क्रिया का करता है, अतः बोध क्रिया रूप लिंग से उसके कर्ता को जानता है। इसलिए बोध रूप से विदित होने के कारण वह प्रतिबोध विदितम कहलाता है। उस समय आत्मा बोध क्रिया रूप शक्ति से युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, साक्षात बोध स्वरूपी सिद्ध नहीं होता। बोध अर्थात बुद्धिगत प्रतीति तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। अतः जिस समय बोध उत्पन्न होता है उस समय तो वह बोध क्रिया रूप विशेषण से युक्त होता है, और जब उसका नाश हो जाता है तो वह निर्विशेष द्रव्य मात्र रह जाता है। ऐसा मानने से तो वह विकारी, सावयव, अनित्य और अशुद्ध निश्चित होता है और उसके दोषों का किसी प्रकार परिहार नहीं किया जा सकता। तथा वैशेषिक मत अवलंबियों का जो मत है कि आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, इसी से आत्मा में बौद्धित्व वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है। वह तो नील पीत आदि वर्णों का समवायी खट के समान केवल द्रव्य मात्र है। सो इस पक्ष में भी ब्रह्म अचेतन द्रव्य मात्र सिद्ध होता है और ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। प्रज्ञान ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियां बोधित हो जाती हैं। निर्वयव होने के कारण आत्मा में कोई देश विशेष नहीं है और उससे मन का नित्य संयोग है। इस कारण उनमें स्मृति की उत्पत्ति के नियम की अनुपत्ति अनिवार्य हो जाती है तथा श्रुति, स्मृति और युक्ति से विरुद्ध आत्मा के संसर्ग धर्मी होने के कल्पना भी होती है। असंग आत्मा का किसी से संग नहीं होता, संग रहित और सबका पालन करने वाला है। ऐसी श्रुति और स्मृति प्रसिद्ध है।
युक्ति से भी जो वस्तु सगुण होती है उसी का गुणवान से संसर्ग होता है। विजातीय वस्तुओं का संयोग कभी नहीं होता, अतः निर्गुण, निर्विशेष और सबसे विलक्षण आत्मा का किसी भी विजातीय वस्तु से संयोग होता है, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध होगा। अतः नित्य अविनाशी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में आत्मा ही ब्रह्म है। ये अर्थ आत्मा के संपूर्ण बोधों के बोधा होने पर ही सिद्ध हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए प्रतिबोध विदितम, इसका हमने जैसी व्याख्या की है वही अर्थ है। इसके सिवा प्रतिबोध विदितम इस वाक्य का जो स्वप्रकाशता अर्थ बतलाया जाता है, वहाँ आत्मा को सोपाधिक मान करके उसमें बुद्धि आदि उपाधि के रूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा को जानता है। ऐसा व्यवहार हुआ करता है जैसा कि आत्मा में ही आत्मा को देखता है। हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं अपने से ही अपना को जानते हो इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा गया है, किंतु निरुपाधिक आत्मा के तो एक रूप होने के कारण उसमें संवेद्यता अथवा पर संवेद्यता संभव ही नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश को किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा होना संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तथा बोध मत अनुसार तो विज्ञान की स्वसंवेद्यता स्वीकार करने पर भी उसकी क्षणभंगुरता और निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी। ऐसा होने पर अविनाशी होने के कारण विज्ञाता की विज्ञाप्ति का लोभ नहीं होता। नित्य विभु और सर्वगत है वह, ये महान अज आत्मा अजर अमर अमृत और अभय रूप है इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। इसके सिवा जो लोग प्रतिबोध शब्द से जैसे कि सुषुप्त पुरुष को होता है वह निर्निमित बोध ही प्रतिबोध है, ऐसे अर्थ की कल्पना करते हैं, अथवा जो दूसरे लोग मुक्ति के कारणभूत एक बार होने वाले विज्ञान को ही प्रतिबोध समझते हैं, वे कुछ भी माना करें, बिना निमित्त से हो अथवा निमित्त से, तथा एक बार हो अथवा अनेक बार, वह सब का सब प्रतिबोध ही है। इसका विशेष विवेचन करने से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मुमुक्षुगण उपयुक्त प्रतिबोध से अर्थात प्रत्येक बोध प्रत्यय में होने वाले आत्मज्ञान से ही अमृतत्व अमरण भाव अर्थात अपने आत्मा में स्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। अतः वह ब्रह्म प्रत्येक बोध में अनुभव होने वाला ही माना गया है, ऐसा इसका अभिप्राय है। क्योंकि बोध का प्रत्यगात्मक विषय होना ही अमरत्व में कारण माना गया है। आत्मा की अनात्म रूपता उसके अमरत्व का कारण नहीं हो सकती। आत्मा का अमरत्व उसका स्वरूप भूत होने के कारण अहेतुक की ही है। इसी प्रकार आत्मा की मृत्यु भी अविद्यावश उसमें अनात्मत्व की उपलब्धि ही है। तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञान से किस प्रकार अमरत्व लाभ कर लेता है? इस पर कहते हैं, मुमुक्षु पुरुष आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल यानी अमरत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप और योग से प्राप्त होने वाला वीर्य अनित्य वस्तु का किया हुआ होने से मृत्यु का पराभव करने में समर्थ नहीं है, किंतु
आत्म विद्या से होने वाला वीर्य तो आत्मा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए आत्म विद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः वही वीर्य मृत्यु का प्रभाव कर सकता है, क्योंकि मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार आत्म विद्या जनित वीर्य को आत्मा द्वारा ही प्राप्त करता है। इसलिए आत्म संबंधनी विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त करता है। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में कहा है, ये आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त होने योग्य नहीं है। अतः यह आत्म विद्या रूप हेतु मृत्यु का निवारण करने में समर्थ है, क्योंकि इससे अमृतत्व प्राप्त करता है, जिसमें संसारिक दुखों की बहुलता है। उन देवता, मनुष्य, तिर्यक और प्रेत आदि प्राणियों में अज्ञानवश जन्म, जरा, मरण और रोग आदि की प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुख की बात है। अतः आत्मज्ञान ही सार है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक में जाकर के मर करके अमर हो जाते हैं। यदि किसी अधिकारी पुरुष ने सामर्थ्य लाभ करके इस लोक में ही उपयुक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को पूर्वोक्त प्रकार से जान लिया, तब तो उसके इस मनुष्य जन्म में सत्य, अविनाशता, सार्थकता, सद्भाव अथवा परमार्थता विद्यमान है। और यदि नहीं जाना, अर्थात इस लोक में जीवित रहते हुए ही उस अधिकारी ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उसे महान दीर्घ यानी अनंत विनाश अर्थात जन्म, जरा और मरण आदि की परंपरा का विच्छेद ना होना रूप संसार गति की ही प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार गुण और दोष को जानने वाले धीर बुद्धिमान ब्राह्मण लोग प्राणी प्राणी में अर्थात संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को विचित्य जान करके अर्थात साक्षात कर यहाँ से लौटने पर अर्थात ममता अहंता रूप इस अविद्यात्मक लोक में उपरत होकर के सब में आत्म एक स्वरूप आत्म भाव को प्राप्त होकर के अमर अर्थात ब्रह्म ही हो जाते हैं। जैसा कि जो पुरुष निश्चय पूर्वक उस परम ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। इति द्वितीय खंड।